नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि एच नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, आने वाला 2023 इनके लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, और इसके साथ ही अगर कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो उसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी ये बताइए कि एच अक्षर वाले लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए आंचल जी, सबसे पहले अगर बात करते हैं एच अक्षर के लिए, अगर ज्योतिष शास्त्र में, तो यह जो श्रृंखला में जो इसका स्थान आता है वह 8वां स्थान आता है। अष्टम स्थान जो है या 8 का अंक जो है वह मूल रूप से अगर देखें तो यह शनि प्रधान अंक है, शनि का अंक है। ऐसे लोग अक्खड़ी या जिद्दी स्वभाव के होते हैं, या कह लो कि इनको अगर आप कभी कुछ बताते हैं या कुछ सिखाते हैं या कुछ बताने का, करेक्शन करने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग पहले अपनी राय आप पर थोपने का प्रयास करेंगे, या यूं कहिए कि यह अपने आप को ही सही साबित करने का प्रयास करते हैं। यह सुनना नहीं पसंद करते हैं, यह बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा इनके अंदर कह लें कि सामान्य रूप से अगर इसको देखें तो इसको एक अनमच्योरिटी का भाव या फिर हठी स्वभाव या फिर जिद्दी स्वभाव का नेतृत्व हम कहेंगे। इस प्रकार का इनको स्वभाव देता है जी, जो है मूल रूप से एच अक्षर वालों को। जी आचार्य जी, 2023 इनके स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा, आने वाले साल में कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य। देखिए 2023 का जो वर्ष है, वर्ष का अंक जो है वह मूल रूप से केतु का अंक आ रहा है और शनि इनका प्रधान अंक आता है इनके अक्षर का। तो दोनों के लिए अगर बात करते हैं, शनि केतु के लिए सामान्यतः अगर युति की बात करते हैं तो शनि केतु जो है वह प्रबल मानसिक पीड़ा का भी कारक है और प्रबल धार्मिक चीज़ों का भी, कट्टरता का भी कारक है। तो अक्सर इसमें लेकिन देखा गया है कि विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य लिहाज से अगर बात करते हैं प्रभाव युति की, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मानसिक पीड़ा या मनोरोग से जुड़ा हुआ या फिर मानसिक रूप से उलझन भरा यह वर्ष इनके लिए रहने वाला है आंचल जी। और अगर 2023 वर्ष की अगर विशेष रूप से बात की जाए एच अक्षर वालों के लिए, तो 2023 का वर्ष इनके लिए मानसिक पीड़ा का वर्ष रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं इनको कम परेशान करेंगी, लेकिन मूलतः यह अपने फालतू की सोच और मानसिक उलझन की वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ित इस वर्ष होने वाले हैं आंचल जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे इनका करियर कैसा होगा, 2023 में क्या कुछ ये प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से इन्हें संभल के चलना चाहिए, या फिर कैसा रहेगा, किस प्रकार की चीज़ें इनके लाइफ में आ सकती हैं 2023 में। देखिए 2023 का वर्ष जो है एच अक्षर वालों के लिए, अगर हम बात करते हैं करियर के लिहाज से, विशेष रूप से अभी हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, देखिए एच अक्षर जो है यह मूल जो इनका स्वभाव है, यह अपने मस्तिष्क को स्थिर नहीं रख पाते हैं। यह कभी भी एक विषय या एक पॉइंट पर रहकर सक्सेस के लिए यह नहीं सोचते हैं। इनका मन हमेशा कुछ न कुछ अलग सोचने या अलग करने की दिशा में अग्रसर रहता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्योंकि केतु का वर्ष का अंक है, शनि का अंक इनका है, तो अक्सर देखा गया है केतु या चंद्रमा के साथ युति बनाने पर या प्रभाव युति होने पर ऐसे एच अक्षर के लिए यह सामान्यतः 2023 के लिए जो गणना आ रही है, पिछले अगर अनुभवों को हम अपने यहाँ पर साझा करें अध्ययन को, तो एच अक्षर के लिए यह वर्ष जो है यह मानसिक कन्फ्यूजन और उलझन देने का है। मतलब ये अपने काम को ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे आंचल कि हमें करना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है। इनका मन और मस्तिष्क रोज नए कार्य को और रोज अपने आप को एक नए रूप में ढालता हुआ देखेगा और रोज ये नए सपने सजोकर अपने आप को नई सुबह उठेंगे और शाम होते होते वह सपने फिर से धराशायी होते हुए नजर आएंगे। तो विशेष करके अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो कन्फ्यूजन और निर्णय के अभाव में यह वर्ष जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल करियर में थोड़ा बहुत तनाव आपको मिल सकता है। बात करें अगर व्यापारी बंधुओं के लिए, विशेष करके एच अक्षर के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह वर्ष शुभ होने वाला है। विशेष करके वह लोग जो शनि, मंगल, राहु इत्यादि से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष फलदायी होने वाला है 2023 का। और एच अक्षर वाले जो विशेष करके
गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और बहुत दिनों से अपने मनवांछित स्थानांतरण या सीट के लिए प्रयास कर रहे थे, तो यह वर्ष उनको भी यह स्थानांतरण या आपको मनोवांछित जगह पर स्थानांतरण दे सकता है या उस सीट पर आपको बिठा सकता है जिस पर बहुत दिनों से आपकी लालसा थी बैठने की। मतलब मन चाहा ट्रांसफर मिल सकता है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि इनका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, इनकी लव लाइफ कैसी होगी 2023 में। देखिए, एच अक्षर वालों के लिए अगर बात किया जाए आंचल जी, तो एच अक्षर के लिए पारिवारिक विषयों में यह वर्ष बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बहुत से रिश्ते खोए हुए या टूटे हुए फिर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वर्ष, और साथ ही साथ अपनों का पूर्णतया सहयोग मिलता हुआ इस वर्ष हमको दिखाई दे रहा है एच अक्षर वालों के लिए। पिछले वर्षों में या पिछले वर्ष में जो रिश्ते टूटे हैं, मानसिक रूप से दूरियां बनी हैं, वह इस वर्ष आपके करीब फिर से आ सकते हैं वह लोग, और आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर इस वर्ष आप नए प्रेम संबंध में जुड़ रहे हैं या प्रेम संबंधों को नया नाम देना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष आपको तनाव दे सकता है, उलझन दे सकता है, या यह भी हो सकता है शनि केतु जो दर्शाता है प्रभाव युति कि आपको धोखा इत्यादि भी मिले, जिसकी वजह से आप पूर्ण रूप से मानसिक उलझन में आ जाएं और मानसिक रूप से उलझ कर रह जाएं। तो अगर आप पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो यह बहुत ही शुभ है यह वर्ष, लेकिन अगर लव लाइफ के लिए आप बात करते हैं तो यह वर्ष मानसिक तनाव और दर्द भरा होने वाला है एच अक्षर वालों के लिए। आंचल जी, आचार्य जी, जो ये अड़चने हैं, जो ये समस्याएं हैं, जो ये परेशानियां हैं, इसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी चले, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर लव लाइफ से हो या फिर आपने बताया करियर को लेकर। अगर ये समस्याएं इन चीज़ों में हैं तो उसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं? देखिए आंचल जी, अगर एच अक्षर वालों के लिए इनकी जीवन से समस्याओं की पीड़ा से मुक्ति के लिए लिया जाए, यह सिर्फ 2023 ही नहीं, आप लगातार इसको अपने जीवन में आजमाइएगा एच अक्षर वालों, यह बहुत ही शुभ होगा। अगर आपको अपने जीवन की पीड़ा से मुक्ति पानी है तो सबसे उत्तम है शिवाराधना। शिवाराधना में भी आप लघु संजीवनी का मंत्र का जप करें, जिसमें हम सामान्यतः जो जपा जाता है वह आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा परिवर्तन उसको दे रहे हैं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और यह आप लोग करिएगा। ओम हौं जूं सह। ओम होंग जूं सह सामान्यतः मंत्र को कराया जाता है, लेकिन ओम हौं जूं सह जो है वह शनि और मंगल दोनों को शांति देता है। तो हौंग जो है वह शनि के लिए और मंगल दोनों के लिए प्रयोग होता है, और यह जो है जीवन में स्वास्थ्य पीड़ा और साथ ही साथ आर्थिक दंड पीड़ा को भी यह शांत करता है आंचल जी। तो आपके लिए यह बहुत ही उत्तम होगा, और विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शिवाराधना शिवस्तुति करिए या फिर सुंदरकांड का आप पाठ कर लिया करिए। यह दोनों तरीकों से आप मुक्ति पा सकते हैं। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि एच अक्षर के लोग कैसे होते हैं, 2023 में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या दिक्कत और परेशानियां आने वाली हैं और इसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।